आजकल जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह है लड़ाकू विमान राफेल। अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा को चाक चौबंद करने की दिशा में बुधवार को भारत उस समय एक कदम और आगे बढ़ गया जब रूस से सुखोई विमानों की खरीद के करीब 23 साल बाद नए और अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों का बेड़ा फ्रांस से आज यहां देश के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अंबाला एयरबेस पर पहुंच गया। इन विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश को आस पड़ोस के प्रतिद्वंदियों की हवाई युद्ध क्षमता पर बढ़त हासिल हो जाएगी। निर्विवाद ट्रैक रिकॉर्ड वाले इन राफेल विमानों को दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। फ्रांस के बोर्दो शहर में स्थित मैर्गिनेक एयरबेस से 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके ये विमान बुधवार को दोपहर हरियाणा में स्थित अंबाला एयरबेस पर उतरे। राफेल विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद 2 सुखोई 30 MKI विमानों ने उनकी अगवानी की और उनके साथ उड़ते हुए अंबाला तक आए। भारतीय वायुसेना की जरूरतों के मद्देनजर राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की पहली पहल सबसे पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली UPA सरकार ने ही की थी। साल 2007 में एयरफोर्स ने सरकार के पास मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA खरीदने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद मनमोहन सिंह सरकार ने 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने का टेंडर जारी किया। टेंडर में सबसे कम कीमत पर राफेल ने बोली लगाई थी। मनमोहन सिंह सरकार लड़ाकू विमान खरीदना चाह रही थी, लेकिन उसके लिए चल रही बातचीत कभी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई। UPA के दौरान 18 राफेल विमानों को फ्रांस से खरीदा जाना था, जबकि बाकी 108 विमानों का भारत में ही निर्माण के लिए बातचीत चल रही थी। 2014 के आम चुनाव में UPA सरकार सत्ता से बाहर हो गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और 23 सितंबर 2016 को फ्रांस की सरकार के साथ 59,000 करोड़ रुपए में हथियारों से सुसज्जित 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील फाइनल हुई। दसाल्ट एविएशन के साथ आपात स्थिति में राफेल विमानों की खरीद का यह सौदा भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए किया गया, क्योंकि वायुसेना के पास लड़ाकू स्क्वाड्रन की स्वीकृत संख्या कम से कम 42 के मुकाबले फिलहाल 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन हैं। अंबाला पहुंचे 5 राफेल विमानों में से 3 राफेल 1 सीट वाले हैं, जबकि 2 राफेल 2 सीट वाले लड़ाकू विमान हैं। इन्हें भारतीय वायुसेना के अंबाला स्थित स्क्वाड्रन 17 में शामिल किया जाएगा, जो कि गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। राफेल की काबिलियत ऐसी ही है कि इसकी डिमांड कई अन्य देशों में है। राफेल बनाने वाली फ्रांस की दसाल्ट एविएशन ने भारत के अलावा कई दूसरे देशों को भी इसकी बिक्री की है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बने राफेल को भारत ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार उन्नत कराया है। माना जा रहा है कि ये भारतीय वायुसेना के फ्लीट में शामिल सबसे घातक फाइटर जेट होंगे, जिनकी क्षमता चाइनीज़ के J-20 और पाकिस्तान के F-16 से कई ज़्यादा होगी। फिलहाल ये लड़ाकू विमान भारतीय एयरफोर्स की ताकत आसमान में और बढ़ाने वाले हैं। वैसे भारत पहला देश नहीं है जिसने फ्रांस से राफेल खरीदा है। इसके पहले भी कुछ देश इसकी डील कर चुके हैं। कुछ देश कतार में भी हैं, वहीं कुछ की डील पूरी नहीं हो पाई। आखिर क्या है इस फाइटर जेट में ऐसा खास कि दुनिया की नज़रें इस पर हैं? इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए पहले जानते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनके पास पहले से ही राफेल मौजूद है। इजिप्ट। फ्रांस से राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। इजिप्ट ने सबसे पहले फ्रांस से राफेल खरीदने के लिए 2014 में बात शुरू की थी। 16 फरवरी 2015 को इजिप्ट राफेल का पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना और 24 विमानों के लिए ऑर्डर दिया गया। यह डील तब $590 करोड़ की थी। 2016 में उसे फ्रांस से राफेल मिलने शुरू भी हो गए। नवंबर 2017 तक उसे 14 राफेल मिल भी चुके थे। तो दूसरा देश है कतर। 4 मई 2015 को कतर ने फ्रांस से 25 राफेल खरीदने के लिए डील की। इसके लिए $700 करोड़ में डील हुई थी। आगे 12 और जेट खरीदने का भी विकल्प रखा गया। 2019 में कतर को पहला राफेल मिला था। भारत ने फ्रांस सरकार के साथ 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपए में डील की है। दोनों सरकार के बीच इस बाबत समझौते पर हुए
दस्तखत के करीब 4 साल बाद राफेल विमान की पहली खेप भारत को मिल रही है। इसके शामिल होने से भारतीय वायुसेना के बड़े की ताकत में काफ़ी इजाफा होगा। अक्टूबर 2019 में डसॉल्ट एविएशन ने पहले राफेल जेट को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय वायुसेना को सौंपा था। 2021 के अंत तक सभी 36 राफेल जेट की डिलीवरी कर दी जाएगी। डसॉल्ट की ओर से भारतीय वायुसेना पायलट और सभी सपोर्टिंग स्टाफ को एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम की पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। कुछ देश वेटिंग लिस्ट में भी हैं, जैसे फिनलैंड, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड और यूएई। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने राफेल के लिए अप्लाई किया था पर उनकी बिड फेल हो गई। वो देश हैं ब्राज़ील, बेल्जियम, कनाडा, कुवैत, लीबिया और सिंगापुर। राफेल की खूबियाँ क्या क्या हैं और ये इतना खतरनाक क्यों हैं, आइए जानते हैं। पहला नंबर, राफेल 2 इंजन वाला फाइटर जेट है। राफेल 15.27 मीटर लंबा और 5.3 मीटर ऊंचा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन 17,000 किलोग्राम है। राफेल विमान की भार वहन क्षमता 9500 किलोग्राम है और यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार को 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल जेट कई हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। यह परमाणु हथियारों को लेकर उड़ान भरने में भी सक्षम है। राफेल को दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। राफेल सैकड़ों किलोमीटर तक अचूक निशाना लगा सकता है। राफेल में जो हवा से हवा और हवा से जमीन में निशाना लगाने की क्षमता है, वैसी क्षमता फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों की ही वायुसेना के किसी एयरक्राफ्ट में नहीं है, जिसके चलते भारत इन दोनों देशों से कहीं आगे है। राफेल में बिल्ड की गई मिसाइलें इसे सबसे अलग लड़ाकू विमान बनाती हैं। राफेल में लगी है मिटियोर मिसाइल। मिटियोर मिसाइल हवा से हवा में मार कर सकती है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, यानी यह मिसाइल 150 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर भी अचूक निशाना लगा सकती है। इसका मतलब है कि राफेल बिना देश की सीमा पार किए ही दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। राफेल में दूसरी मिसाइल है स्काल्प मिसाइल। स्काल्प की मारक क्षमता 600 किलोमीटर की है, यानी मिटियोर से कई ज़्यादा है। स्काल्प मिसाइल के जरिए राफेल इतनी दूर बैठे दुश्मन पर निशाना लगा सकता है। स्काल्प अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए जाना जाता है। तीसरी मिसाइल जिसकी बात हो रही है वो है हैमर मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाकू विमान की क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से हैमर मिसाइल भी खरीद रहा है। अभी इस मिसाइल के लिए ऑर्डर प्रोसेस किया जा रहा है। चीन के साथ विवाद के बीच भारत ने यह फैसला लिया है। हैमर मिसाइल की मारक क्षमता 60 से 70 किलोमीटर है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज एक मीडियम रेंज का हवा से ज़मीन में मार कर सकने वाला मिसाइल है। इसे फ्रांस की एयरफोर्स और नेवी के लिए डिज़ाइन और डेवलप किया गया था, जिसे भारत सरकार जल्दी खरीद रही है। मिसाइल सिस्टम्स के अलावा राफेल जेट्स कई इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन से लैस होंगे। इनमें इजरायली हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, रडार वार्निंग रिसीवर्स, लो बैंड जैमर्स, 10 घंटे के फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग, इंफ्रारेड सर्च व ट्रैकिंग सिस्टम्स आदि शामिल हैं। राफेल 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक की उड़ान भर सकता है। राफेल 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है। राफेल का रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। इससे दुश्मन के विमान को पता चले बिना भारतीय वायुसेना उन्हें देख पाएगी और उन्हें अपना निशाना बना पाएगी। एक साथ 40 टारगेट का पता लगाने की खासियत इस फाइटर जेट को दूसरों से और खास बनाती है। मित्रों, राफेल आने के बाद हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और हमारे देश के एयरफोर्स को बड़ी ताकत मिली है, जिसे पाकिस्तान और चीन भी थर थर कांपेगा और इसका उनसे कोई मोल नहीं है। तो गर्व से कहिए जय हिंद, जय भारत। और आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।
तब तक के लिए हर हर महादेव।